तो दोस्तों हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे प्रोहिबिशंस ऑन मुस्लिम मैरिज का, जिसमें हम लोगों ने देखा था किन किन कंडीशंस पे मुस्लिम्स के ऊपर प्रोहिबिशन है कि वो इन कंडीशंस में मैरिज नहीं कर सकते। अगर वो मैरिज कर रहे हैं तो या तो वो मैरिज वॉइड होगा, या तो वो मैरिज इनवैलिड होगा, इरेगुलर होगा, ये इसमें अंदर फॉल कर जाएगा। तो उसमें हम लोग देख रखे हैं एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन को, रिलेटिव इनकैपेसिटी या प्रोहिबिशन को। आज के लेक्चर में हम जानेंगे प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी या प्रोहिबिशन और डायरेक्टरी इनकैपेसिटी को समझेंगे। तो जिसमें हम लोगों ने पहला जो प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी था, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी था, उसमें हम लोगों ने देखा था कंजिग्यूनिटी, एफिनिटी और फॉस्ट्रेज को काफी अच्छे तरीके से। अगर जिसने नहीं देखा है तो वो प्लीज जा करके पुराने लेक्चर्स देख लीजिए एक बार, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिलेटिव इनकैपेसिटी के बारे में, जैसे अनलॉफुल कंजंक्शन, पॉलीगेमी, प्रॉपर विटनेस का ना होना, रिलीजन अलग होना। तो ये सारी चीजें थी रिलेटिव इनकैपेसिटी के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं उसके आगे ये है प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी। ठीक है, तो प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी कब अराइज हो रहा है? ये अराइज हो रहा है दो कंडीशंस में, पॉलीएंड्री एंड अ मुस्लिम वुमेन मैरिंग अ नॉन मुस्लिम। इन दो कंडीशन में ये प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी अराइज हो रहा है। ये पॉलीएंड्री क्या होता है? मीन्स द फैक्ट ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। अगर किसी मुस्लिम वीमेन का, यहाँ पे बात हो रही है, हम केवल मुस्लिम वीमेन की बात कर रहे हैं, तो किसी भी मुस्लिम वुमेन का एक से ज्यादा अगर हस्बैंड है तो उसे कहते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री बेसिकली इसको कहते हैं कि कोई भी वुमेन है जिसका एक से ज्यादा पति है उसे पॉलीएंड्री कहेंगे। लेकिन ये जो कंडीशन है जहाँ पे हम अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है केवल मुस्लिम वुमेन की। तो पॉलीएंड्री पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है मुस्लिम सिस्टम में। एंड द मैरिड वुमेन कांट मैरी सेकेंड टाइम सो लॉन्ग एज द फर्स्ट मैरिज सबसिस्ट। जब तक कि फर्स्ट मैरिज सबसिस्ट कर रहा है, चल रहा है, तब तक वो जो मुस्लिम वुमेन है वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। मतलब एक साथ दो विवाह नहीं कर सकते, ये कहने का मतलब है। जैसे ये ए है मुस्लिम वुमेन, ये बी है कोई दूसरा व्यक्ति, उसका हस्बैंड। अब जब इन दोनों का मैरिज अभी खत्म नहीं हुआ है, ये पति इसका जीवित है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, मतलब तलाक नहीं हुआ है, और इस जीवित व्यक्ति के रहते हुए ये जो वीमेन है वो दूसरी शादी कर लेती है सी से, तो ये जो मैरिज होगा ये पॉलीएंड्री के अंदर आएगा। A Muslim woman marrying in contravention of this rule shall be liable for the punishment under section 494। अब देखिए 494 के अंदर पनिशेबल हो जा रहा है आईपीसी के, पनिशेबल ऑफेंस है ये केवल यही नहीं कि यहाँ से फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड है, इतना ही नहीं है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। अगर कोई ऐसा करता भी है, करती भी है महिला, तो वो पनिशेबल है, वो पनिश होगी 494 के अंदर। और जो भी इशू अराइज होगा इस मैरिज के दौरान, बाद में ए और सी का अगर मैरिज हो जाता है और उसमें जो भी इशू अराइज होगा वो इलेजिटिमेट इशू होंगे। मतलब कोर्ट ये मान के चलेगा कि हम मानेंगे ही नहीं कि आपको कभी मैरिज हुआ था, वो इलेजिटिमेट इशू हो गए। मुस्लिम वुमेन मैरिंग अ नॉन मुस्लिम, a marriage of a Muslim female with a non-Muslim male, whether be a Christian or a Jew or idolater or fire worshipper, is irregular under Sunni law and void अंडर सिया लॉ। ये हम आपको बार बार ये चीजें बताते हुए आ रहे हैं, पहले भी ये कंडीशन आया था, ये कंडीशन फिर से आ रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि अगर कोई मुस्लिम वुमेन है और वो शादी कर रही है किसी नॉन मुस्लिम से, मुस्लिम वुमेन किसी नॉन मुस्लिम से शादी टोटली मना है, टोटली मना है। खासकर कि आइडल फायर वर्शिपर के लिए, आइडोलेटर या फिर फायर वर्शिपर के लिए, जो कि हिंदू जिसमें आते हैं, जो फायर वर्शिप करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, आइडोलेटरी की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो ये तो उनमें टोटली मना है। ना मेन कर सकते हैं ना फीमेल कर सकती है इन दो कंडीशन में। और फीमेल के लिए तो सबसे मना है, ना तो क्रिश्चियन से वो कर सकती है, मतलब किताबिया से भी नहीं, ना तो जीव से। ये किताबिया में आते हैं ना क्रिश्चियन और जीव, हमने आपको बता रखा है ये सारी चीजें। तो मुस्लिम वुमेन किसी से अलाउ नहीं है, वो किसी शादी नहीं कर सकती, वो केवल एक ही कम्युनिटी के अंदर शादी कर सकती है जो कि केवल मुस्लिम कम्युनिटी होगी, और उसके बाहर वो शादी ही नहीं कर सकती, चाहे वो किताबिया हो या आइडोलेटर हो या फायर वर्शिपर हो। ये जो शादी होगी वो इरेगुलर होगी। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात, ये सुन्नीस के अंदर इरेगुलर हो रहा है। मतलब कि अगर बाद में वो जो व्यक्ति है जिससे शादी हुई है वो अपना कन्वर्जन करा ले तो ये मैरिज क्या हो जाएगा?
रेगुलर हो जाएगा। रेगुलर हो जाएगा मतलब वैलिड हो जाएगा अगर कन्वर्जन हो जाएगा तो। लेकिन सिया लॉ फिर यहाँ पे अपना स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा दिखा रहा है। सिया लॉ कह रहा है कि ये मैरिज अगर हो गया तो वो मैरिज शुरू से ही वॉइड रहेगा। अब वो कन्वर्जन करे या जो भी करे, वो वाइड है। बाद में कन्वर्जन के अगर वो फिर से शादी करता है तो इनके लिए नजर में वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वाइड ही रहेगा। याद रखिएगा, सुन्नी लॉ के अंदर ये इरेगुलर है और सिया लॉ के अंदर ये वाइड है। अब इसका जो लास्ट है प्रोहिबिशन, वो है डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। जो डायरेक्टरी इनकैपेसिटी है उसके अंदर आता है मैरिंग अ वुमेन इंसिएंट। अगर कोई व्यक्ति जो है वो एंसेंट विमेन से शादी करता है तो वो डायरेक्टरी इनकैपेसिटी के अंदर आएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डाइवोर्स, मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज एंड मैरिज विथ अ सिक मैन, ये है डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। जितने भी इनकैपेसिटीज हमने आपको अभी तक बताया है उसके अंदर जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं प्लीज उन्हें याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, घुमाता फिराता भी नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है मैरिंग अ वुमेन इंसेंट, तो अगर कोई वुमेन है जो कि एंसेंट है, मीन्स वो विमेन जो कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। इट इज अनलॉफुल टू मैरी अ वुमेन हु इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट बाय हर फॉर्मर हस्बैंड, ये अमीर अली कहते हैं। ये अनलॉफुल है कि अगर कोई वुमेन जो है वो पहले से किसी और उसके अपने जो हस्बैंड है उससे वो प्रेग्नेंट है और उस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसकी शादी हो रही है तो वो मैरिज जो है वो पूरी तरह से अनलॉफुल है, ध्यान रखिएगा। फिर आ रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डाइवोर्स, when the marriage is dissolved by the pronouncement of divorce 3 times, reunion is prohibited excepted after the unlawful marriage of a woman with another, lawful marriage of a woman with another man and then it's being dissolved after consummation। ये आपने अगर इसके बारे में सुन रखा है तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर कर दें। इसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है मुस्लिम्स लॉ के अंदर। पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करना चाहेंगे कि ये कह रहा है कि अगर कोई मुस्लिम महिला है उसकी शादी किसी से हो रखी है, मुस्लिम से ही। अब वो जो मुस्लिम मेन है वो कहता है कि हम तुम्हें तलाक देते हैं और वो 3 बार तलाक दे देता है। मतलब एक बार तलाक लिया और फिर उसने वापस ले लिया पत्नी को, फिर उसने दोबारा तलाक लिया, फिर उसने वापस ले लिया पत्नी को। अब ये जो तिबारा तलाक लेगा तो अब ये अपनी पत्नी को वापस नहीं ले सकता। अब इसे क्या करना पड़ेगा कि अपनी ही पत्नी का शादी किसी और व्यक्ति से कराना होगा। आफ्टर कंज्यूमेशन विद दैट मैन, तब वो अपनी पत्नी को वापस ले सकता है और उससे दोबारा रीमैरिज कर सकता है। अदरवाइज ये टोटली प्रोहिबिटेड है। 3 तलाक के बाद आप अपनी पत्नी से वापस शादी नहीं कर सकते जब तक कि उसका किसी और से शादी ना कराया जाए और उसका कंज्यूमेशन ना हो, इवन फॉर अ नाइट। ओके, तो दिस इज प्रोहिबिशन ऑफ डाइवोर्स। इसे हलाला के नाम से भी जाना जाता है आई गेस, जहां तक मुझे याद है। अगर कोई गलत होगा इसमें वर्ड तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो इसे हलाला के नाम से जाना जाता है। 3 टाइम्स के बाद अगर तलाक दे दिया जाता है 3 बार, तो तीसरी बार के बाद आप वापस नहीं ले सकते हैं अपनी ही पत्नी को। ये इसलिए इसका अच्छा इंटेंशन, इसलिए ये अच्छे इंटेंशन के लिए किया गया है कि मैरिज को कोई मजाक ना समझे कि हमने तलाक दे दिया फिर वापस ले लिया, तलाक दे दिया और वापस ले लिया। मैरिज को कोई मजाक ना समझे, इसलिए ऐसा किया गया था। फिर मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, तो अगर आप मक्का मदीना के लिए निकले हैं, है ना, और वहां पे जाकर के अगर रास्ते में आप मैरिज करते हैं तो सिया मैरिज अंडर सिया मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज इज वाइड। सिया कहते हैं, सिया जो कम्युनिटी है वो कहती है कि अगर ऐसी मैरिज होती है तो वो वाइड होगी, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन सफई और मलकी और हनबली इस मैरिज को सेक्रेट समझते हैं, सेक्रेट टेरिटरी के अंदर हुआ है, तो इसे केवल ये इरेगुलर समझते हैं, ना कि वाइड समझते हैं। वो केवल इरेगुलर समझते हैं, बाद में यह रेगुलर हो सकता है। लेकिन हनफी रिगार्ड्स द मैरिज टू बी लीगल एज एक्सप्रेस्ड इन फतवाए आलमगिरी दैट इट इज लॉफुल। देखिए ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग थॉट्स हैं।
क्या कह रहा है कि अगर सिया मुस्लिम है और सिया मुस्लिम मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज की अगर बात होती है, अगर कोई सिया मुस्लिम होकर के मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज करता है तो वो जो मैरिज होगा वो वाइड होगा, टोटली वाइड होगा, यहाँ पे कोई बात ही नहीं होती। लेकिन सुन्नी के अंदर, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स पढ़ रखे हैं, सुन्नी के अंदर स्कूल्स हमने पढ़े हैं, सफई, मलकी, हनबली, हनफी सब हमने पढ़ा है। जैसे पहला था हनफी स्कूल, सेकंड था मलिकी स्कूल हमने पढ़ा था, थर्ड था सफई स्कूल एंड फोर्थ वन वाज हनबली स्कूल। तो ये चार स्कूल्स में के अलग अलग थॉट्स हैं इससे रिलेटेड। हनफी स्कूल का अलग थॉट है, बाकी मलकी, सफई और हनबली ये तीनों इस पे इनका थॉट प्रोसेस सेम है। वो कहते हैं कि अगर कोई मैरिज जो है वो पिलग्रिमेज के दौरान होता है तो वो मैरिज केवल इरेगुलर होगा इनके नजर में, ये इरेगुलर है ना कि वाइड है। बट हनफी लॉ कहता है कि ये वैलिड है, ये लॉफुल है। तो बिल्कुल इनका थॉट प्रोसेस देखिए कितना अलग हो रहा है यहाँ पे। हनफी लॉ कह रहा है ये लॉफुल है, ये वैलिड है। इसमें क्या हुआ, अगर कोई ये एक तरह से एक सेक्रेट जगह पे कोई व्यक्ति जा रहा है, उस दौरान अगर कोई शादी कर लेता है तो वो मैरिज जो है वो लॉफुल है। लेकिन इनके नजर में, बाकियों जितने बाकी स्कूल से उनके नजर में ये सेक्रेट नहीं है। वो कहते हैं कि ये इरेगुलर है, सेक्रेट टेरिटरी में क्योंकि हुआ है। फिर मैरिज विद अ सिक मैन, अगर किसी की शादी सिक मैन से हो जाती है, विवाह निकाह किसी महिला का, यहाँ पे विमेन की बात हो रही है ध्यान रखिएगा क्योंकि सिक मैन की बात हो रहा है। मैरिज विद अ सिक मैन सफरिंग फ्रॉम डिजीज विच इज लाइकली टू बी फैटल इनवैलिड, मतलब ऐसा डिजीज है जो कि फैलने वाला है या वो व्यक्ति का बचना मुश्किल है, नहीं बच सकता, कोई कंडीशन ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, इस तरह का कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो बात नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, मतलब बोल नहीं पा रहा है, मतलब इस कंडीशन पे है कि वो बोल नहीं सकता, हाथ भी नहीं हिल पा रहे हैं उसके, इस तरीके की कंडीशन है। तो इस तरीके कंडीशन में बिल्कुल फैटाल स्थिति में है तो फिर उसका मैरिज जो है वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड होगा। लेकिन अगर वो रिकवर हो जाता है व्यक्ति, उसका इलाज होता है, वो रिकवर हो जाता है, तो वो जो रिकवरी के बाद और कंज्यूमेशन हो जाता है अगर, तो वो मैरिज वैलिड हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है आपके 4 पॉइंट्स: मैरिंग अ वुमन एंशिएंट, प्रोहिबिशन ऑफ डाइवोर्स, मैरिज ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज, मैरिज विद अ सिक मैन। तो ये लास्ट टॉपिक था डायरेक्टरी इनकैपेसिटी का। तो हम एक बार इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं ताकि कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी क्लैरिटी ना हो तो क्लियर हो जाए। प्रोहिबिशन ऑन मुस्लिम मैरिज में हम लोगों ने देखा था कि किन किन कंडीशन में जो मुस्लिम है वो शादी नहीं वैलिड माना जाएगा, उसका इरेगुलर मान लिया जाएगा। तो वो कंडीशंस थे एब्सोल्यूट, रिलेटिव, प्रोहिबिटरी और डायरेक्टरी प्रोहिबिशन। मतलब इन कंडीशन में अगर किसी मुस्लिम की शादी हो रही है तो वो या तो इरेगुलर होगा या इनवैलिड होगा या फिर वॉइड होगा। सुन्नी में हम लोगों ने बार बार देखा है कि वो दो कंडीशन के अंदर फॉल कर रहा है, लेकिन सिया में वो टोटली वॉइड हो जा रहा है। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में हम लोगों ने देखा था कंजिग्निटी, एफिनिटी और फॉस्टेज, ये 3 कंडीशन हम लोगों ने देखा था अच्छी तरीके से। रिलेटिव इनकैपेसिटी के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा था। इसके अंदर ये आता है अनलॉफुल कंजंक्शन, पॉलीगेमी, मैरिंग फिफ्थ वाइफ अगर कोई करा, बहुत अच्छे से समझा था हमने। एब्सेंस ऑफ विटनेस, विटनेस नहीं थे, 2 विटनेस का होना जरूरी है, अगर 2 विटनेस नहीं है तो 2 फीमेल होनी चाहिए और 1 मेल होना चाहिए। किन कंडीशन में विटनेस नहीं हो तो चल जाएगा, सिया लॉ में विटनेस की जरूरत नहीं है लेकिन सुन्नीज में विटनेस की जरूरत है। अगर दूसरे रिलीजन का है कोई व्यक्ति, वुमेन इद्दत में जा रही है, उस दौरान अगर शादी हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने समझा था अच्छी तरीके से। उसके बाद हम लोगों ने अभी देख लिया प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी के बारे में, जिसमें पॉलीएंड्री को देखा है, और अगर कोई मुस्लिम वुमेन है वो किसी नॉन मुस्लिम से अगर शादी करती है। डायरेक्टरी इनकैपेसिटी में हम लोगों ने ये 4 पॉइंट्स देख लिए। अब इससे रिलेटेड हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। ये 3 कंडीशंस हम लोगों ने देखा है। पहला हम लोगों ने देखा है वॉइड, इनवैलिड, वॉइड, इनवैलिड और इरेगुलर, सॉरी, ये वैलिड और इरेगुलर, ये 3 कंडीशंस हम लोगों ने देखा है। इसे हम सही कर देते हैं। हाँ, तो वॉइड फर्स्ट, सेकेंड वैलिड
एंड थर्ड इरेगुलर, या फिर इसको हम कह सकते हैं इनवैलिड भी, बाद में वैलिडेशन हो सकता है इसका। वॉइड में हमने हर बार देखा है कि यहाँ पे केवल सिया आ रहे हैं, बार बार सुन्नी भी आ रहे हैं, लेकिन सिया का कंडीशन ही वॉइड में है। तो ये वॉइड में सिया और सुन्नी दोनों आ रहे हैं, वैलिड में भी सिया और सुन्नी दोनों आ रहे हैं, लेकिन इरेगुलर या इनवैलिड मैरिजेस में केवल और केवल सुन्नी आ रहे हैं, सिया मुस्लिम्स नहीं आ रहे हैं। ये याद रखने वाली बात है। दूसरी पॉइंट जो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि ये जो हमने आपको बताया वॉइड, वैलिड और इरेगुलर, ये जो है वे काइंड्स ऑफ मैरिजेस हैं, काइंड्स ऑफ मैरिजेस। तो काइंड्स ऑफ मैरिजेस में ये तीन कंडीशंस आते हैं, पहला वॉइड, वैलिड और इरेगुलर या इनवैलिड, ये तीन कंडीशंस आते हैं। वॉइड में हम लोगों ने देखा सिया सुन्नी, वैलिड में भी हम लोगों ने देखा सिया सुन्नी, इरेगुलर में हमने देखा केवल सुन्नीस को। अब इसका जो नाम है, क्या दूसरे नाम से जाना जाता है, तो ये नाम जाना जाता है, जो वॉइड मैरिज होता है वो जाना जाता है बातिल। ये है नाम, BATIL, बातिल मैरिज कहा जाता है वॉइड मैरिज को। फिर वैलिड मैरिज सही मैरिज होता है, यहाँ तो शब्द से आपको पता चल रहा है सही मैरिज, क्योंकि ये सही है, वैलिड है, तो सही मैरिज होता है। इरेगुलर मैरिज या इनवैलिड मैरिज इज फासिद, FASID, फासिद। तो ये तीन तरह के मैरिजेस हो गए। फिर से हम आपको यहाँ पे क्लियर पेज में बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 काइंड ऑफ मैरिजेस। पहला जो वैलिड मैरिज है, मतलब सही मैरिज, दूसरा बातिल मैरिज, और तीसरा फासिद मैरिज। ये 3 मैरिजेस हम लोगों ने पढ़ रखा है, सही, बातिल, फासिद। सही मतलब वैलिड, ये सही मैरिज है, वैलिड मैरिज है। फिर बातिल, बातिल मतलब वॉइड मैरिज, और फासिद मतलब इनवैलिड या इरेगुलर मैरिज। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये इरेगुलर मैरिज। ये 3 तरीके के मैरिज हो गए। अब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि सही मैरिज किसके किसके में होता है, तो आपको पता है सही मैरिज मतलब वैलिड मैरिज, सही मैरिज मतलब वैलिड मैरिज। तो कौन दो लोग मानेंगे इसे, सुन्नी और सिया दोनों लोग मानेंगे। बातिल यानी वॉइड मैरिज, तो इन्हें कौन दो लोग मानेंगे, इन्हें भी सिया सुन्नी मानेंगे। लेकिन फासिद मैरिज को केवल कौन मानेगा, फासिद मैरिज को केवल सुन्नी मानेंगे, सिया में फासिद मैरिज नहीं रिकॉग्नाइज है। ओके, आपको यहां तक कॉन्सेप्ट इसका अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बातिल, फासिद और सही, ये 3 मैरिजेस हो गए। और दोस्तों, हमने आपको जो भी अभी पढ़ाया है इन टॉपिक से रिलेटेड, प्रोहिबिशंस ऑन मैरिज से रिलेटेड, अगर कोई भी आपके अंदर क्वेरी हो, नहीं टॉपिक समझ में आ रहा हो, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस PDF को भी आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग माई लेक्चर।